गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिगर कंप्लीशन, यानी कि आकृति पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन हैं। आपके 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिसमें आपको एक फिगर दिया जाएगा, यानी कि एक आकृति होगी जो 4 भागों में बटी हुई होगी। ये स्क्वायर 4 भागों में बटा होगा, उसका 1/4 भाग जो है वो या तो गायब होगा या उसको रिक्त छोड़ा गया होगा। और उसको पूरा करने के लिए आपको 4 इधर ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। इन ए बी सी डी में से आपको वो आंसर ढूंढना है जिसको उठा के आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा चित्र जो है, जो आकृति है, वो जिस पैटर्न में होगी, जो उसका तरीका होगा, वो पूरी हो जाएगी। इसकी कंडीशन ये रहती है कि हमको क्या करना है कि ये जो ऑप्शन हमको ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से हमको कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। जैसा उठा के वैसा यहाँ पर रखना है सीधा, इसको घुमाना नहीं है, घुमा के हमको फिट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको एक ये ऑप्शन मिलेगा, फिगर होगा जिसको हम क्वेश्चन फिगर बोलते हैं, यानी समस्या आकृति, और ये आंसर फिगर यानी कि उत्तर आकृतियां होगी हमारी। तो इसमें से आपको उठा के यहाँ पर वो फिगर रखना है जिससे हमारा ये चित्र पूरा हो जाए। अब हम ए में देखते हैं कि ए को अगर हम उठा के रखते हैं तो ए को बीच से डिवाइड किया गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी, और उस लाइन के आने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो फिगर है, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन हो जाएगी, जो हमारे उत्तर से मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी में क्या है, इन सभी में क्या है, निशान जो है चारों कॉर्नर की तरफ एरो है। इसी तरह से अगर हम बी में देखते हैं तो इसमें चारों कॉर्नर की तरफ एरो हैं। अगर हम बी को उठा के रखते हैं तो ये हमारा फिगर पूरा हो जाएगा। अगर हम सी में देखते हैं, सी में क्या है, एक फिगर ये हमारा, ये एरो अंदर की तरफ है, जबकि ये चारों बाहर की तरफ होने चाहिए। डी में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी एक ये फिगर अंदर की तरफ है। तो ये डी वाले फिगर में ये जो एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ये हमारे, यानी कि इसमें एक ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसमें अंदर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ है। ये हमारा जो बी वाला आंसर है, ये राइट आंसर है, जो यहां पर हमारा फिट बैठेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखेंगे ये, इसमें क्या है, जो डिजाइन बनाई गई है, चारों कॉर्नर्स पर एक छोटा सा स्क्वायर दिया गया है, और हर क्वाड्रेंट को, यानी कि जो चौथाई भाग है, उसको बीच से काटा गया है, और उसके एक साइड, बाहरी साइड में डिजाइन बनाई गई, अंदर साइड डॉट्स रखे गए हैं। तो अगर हम इसमें फिगर में पूरा करते हैं तो इस तरीके से अगर हम फिगर में पूरा करेंगे तो एक ये लाइन आएगी, बाहरी साइड में ये इस तरह से रहेगा, एक ये फिगर होना चाहिए, और अंदर की तरफ ये 4 डॉट रहेंगे। तो इस तरीके का जो हमारा फिगर है, वो ए में अगर हम देखते हैं तो ये जो आउटर जो हमारी बनाई गई थी, ये सेमी सर्कल जैसे, ये अंदर की तरफ हो गए, तो इसलिए ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी में भी देख रहे हैं हम, ये अंदर की तरफ है, बी भी नहीं होगा। सी में हम देख रहे हैं, बी सी में बाहर की तरफ है, ये भी है, लेकिन ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, ये अंदर की तरफ, इसको उठा के रखेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, जबकि यहां पर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सी भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। अब इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक इन 4 भागों में जिससे बटा हुआ, इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन हम मान के चलते कि ये बटा हुआ है। हर पार्ट में ऊपर नीचे 2 अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्कल्स दिए गए हैं। अब इसमें भी वही है, इसमें वही है सेम, इसमें, तो इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए। इसमें देखेंगे क्या है, इस सेमी सर्कल में इसमें डॉट एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, तो ये जो डॉट है, इसकी वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें जो सेमी सर्कल है वो इन्वर्ट करके रख दिए गए, यानी कि उल्टे करके रख दिए गए हैं,
ताकि हम यहाँ पर रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल जो है हाफ वाला पार्ट ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, बीच में मिला हुआ पार्ट है वो घुमावदार, यानी कि जो आर्क है वो बीच में रहेगी। और इसमें जो डिजाइन ही पूरा चेंज है, जो हम चाह रहे हैं वो हमारा राइट आंसर इसमें डी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका, जिसको हम जो है देखेंगे। इसमें क्या है, जो हमारा 4 भागों में बटा हुआ स्क्वायर है, तो ये इधर जा रहा है तो इसका बचा हुआ पार्ट में इधर ही आना चाहिए। और अगर हम इसको देख रहे हैं तो इस तरीके से जो ये शेप है ये ए में मिल रही है, बी में ऐसी ना हो कि ये ऐसी है तो बी में इस तरह से बन जाएगी, जो कि हमारे इसको फिगर को पूरा नहीं करेगी, इसलिए बी हमारा आंसर नहीं होगा। और सी में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका शेप ही अलग है। और डी में जो है ये पूरा ब्लैक करके दिया गया, इसलिए डी आंसर नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर ए होगा। इस तरीके से हम फिगर कंप्लीशन में हम किसी भी तरह के कई सारे पैटर्न्स मिलेंगे, उन पैटर्न को हमें पूरा करना होगा। और जो एक चौथाई हिस्सा रहता है, शर्त यही है कि ये जो जैसा फिगर बना हुआ है इसको उठा के हम वैसे ही रखेंगे, इसको घुमाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास इसको शेयर भी करिएगा, ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।